हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तकिम अल्लाह, उनसे बातचीत करते हैं। मुस्तकिम भाई, ये बताइए, जो सांसद जी का मामला चल रहा है, सांसद किराना एक राशन का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बता दूं कि मैं इसे एक सांसद की तरह से नहीं देखता, केवल एक महिला और एक बेटी की तरह से देखता हूँ। जिस तरह से मेन मुद्दे से कुछ गंगो क्षेत्र के यूट्यूबरों ने इसको धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया, वो बहुत निंदनीय है। एक कहावत हमारे यहाँ थी कि गुजरों की 100 कोस तक एक माँ होती है, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर गुजरों को हिंदू मुस्लिम बांटने में लगे हैं। रही सांसद जी की बात, इकरा हसन के बारे में छापारपुर में जो घटना हुई, उसके बाद वहाँ जो बाइक से रैली निकली, मेन मुद्दा ये है। हाँ, छापुर में जो रैली निकली और रैली के बाद एक तथाकथित व्यक्ति जिस पर न तो पुलिस कार्रवाई करती हुई डर रही, उससे इस तरह पुलिस डर रही, प्रशासन डर रहा, इस तरह से उसे खुली छूट दी जा रही। एक व्यक्ति जो, एक बात समझ ली, हिंदू धर्म के अनुसार माता सीता को अपहरण करने वाला व्यक्ति जो जिसे रावण के नाम से जाना जाता है, वो साधु के वेश में आया था। साधु के वेश में दिखने वाला हर व्यक्ति सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। जिस तरह से इकरा हसन के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी की गई, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन जो लोग, जिनके बच्चे, जिनके भाई उस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, इतनी गंदी वाली वीडियो को देखकर भी अगर वो अपने बच्चों को उसके साथ रहने की छूट दे रहे हैं, तो वो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। एक व्यक्ति सोच समझकर हिंदू समाज के बच्चों को नफरत में डुबोकर अपराधी बनाने का काम कर रहा है। इतनी गंदी गाली अगर गरीब से गरीब व्यक्ति को, गरीब से गरीब आदमी को वो दे देता, तो वो उसका सर फाड़ देता। जितनी सांसद जी के बारे में गंदी गाली गई, और उसके बाद उसे डिफेंड करने वाले लोग, उसके बचाव में उतरने वाले लोग, उनको इतनी भी शर्म हया नहीं रही कि एक इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले आदमी, जो गुज्जर समाज गर्व के साथ ये कहता है हम बहन बेटियों की रक्षा करने वाले, वो एक बहन बेटी की और एक सांसद की रक्षा नहीं करने के लिए आ गए। जब एक राजपूत ने इकरा हसन जी के बारे में शादी के प्रस्ताव वाली वीडियो भेजी थी, तो पूरे गुज्जर समाज में बाढ़ आ गया था। आज कहाँ है वो बाढ़? आज कहाँ गए गुजरों के वीर में? क्यों नहीं हो रहा? एक व्यक्ति बार बार माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा, एक महिला के बारे में इतनी गंदी वीडियो डाल रहा, अपलोड कर रहा, अपने आपको पता नहीं क्या क्या बता रहा। वो एक हिंदू महिला के एडमिशन के लिए कहीं लड़ा हो तो बता दो। एक हिंदू गरीब बेटी के विवाह के लिए कहीं उसने चंदा करके सामान दिया हो तो वो वीडियो उसके सामने आ जावे। एक हिंदू के बच्चे का एक्सीडेंट होगा और उसे खून देने की जरूरत पड़ी हो, उसके संगठन ने कहीं खून दिया हो तो वो बता दे। किसी भी नारी को, किसी बेटी को, चाहे वो किसी समाज की, किसी जाति की हो, उसको अपमानित करना न तो कोई जाति सिखाती, न कोई धर्म सिखाता। और सबसे ज़्यादा ठेस इसमें उन लोगों से पहुंची है जो लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं, गाली देने वाले के सपोर्ट में खड़े हैं। वो इस तरह से उसे बचाव कर रहे हैं जैसे कि उन लोगों ने ही उसको ये चीज़ें करने के लिए प्रेरित किया हो। अच्छा, आप अभी कह रहे थे, एक कहावत बता रहे थे आप गुजरों से जुड़ी हुई, कहीं ऐसा ना हो कुछ लोग आपत्ति जताए और इसमें आपको लोग कहे कि आप भी जातिवाद की बात करें। नहीं, मेरी जातिवाद नहीं। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, इस सुपुर टील से लेकर और ये दुमझेड़े तक, इसमें गुज्जर समाज को बहुत कुछ राजनीति में ऊपर वाले ने इज्जत दी है। चाहे वो चौधरी अजब सिंह जी पूर्व MLA हो, चाहे वीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे वो मोनू चौहान हो कैराना से, चाहे वो अख्तर हसन जी हो, मनोवर हसन जी हो, तबस्सुम हसन जी हो, विधायक नाहिद हसन जी हो, इकरा जी हो, गंगों में सांसद पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी जी हों, रुद्र सेन का परिवार हो, यस तीतरो वालों का परिवार बड़ा प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है गुज्जर समाज में।
मास्टर जी प्रदीप जी के पिताजी, वो 3 बार विधायक रहे हैं। आप नकुड़ में जाओगे, मुकेश चौधरी जी विधायक हैं। मैं और ये गंगों में अपने विधायक जी हैं जो वर्तमान के, वो विधायक जी हैं। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि गुज्जर तक हम सब जातियों ने गुजरों को चौधर देने का काम करा वोट के माध्यम से। हमें भी पीड़ा होती है। देखिए, जब ऐसे समाज में ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान बढ़ेगा जो किसी की धी बेटी को इतनी गंदी गालियों से परोसेंगे कि इतनी गंदी गाली परोसेंगे कि जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, तो हमारे बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। बात ये नहीं है। मेरा उन सबसे यही बात है कि हम गुजरों में रहते आए हैं, गुजरों में पले बड़े हैं, तो गुजरों में हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर ये बात सुनने को मिल जाती है। अक्सर कर देहात में क्षेत्र में कहावत है कि भाई गुजरों की तो 100 कोस तक एक माँ है। तो गुजरों की जब 100 कोस तक एक माँ है, तो गुजरों की 100 कोस तक एक बेटी भी है। ऐसा नहीं है। जब माँ एक हो सकती है, बेटी भी एक हो सकती है, बहन भी एक हो सकती है, भाई भी एक हो सकता है, तो क्या 100 कोस में ये तिल से लेकर दुमजेड़ा तक 100 ही कोस पड़ता है, 100 किलोमीटर का फांट है। क्या गुर्जर बहुमूल्य किराना लोकसभा सीट में कितने लोग गुर्जर समाज की बेटी के गाली देने वाले के खिलाफ खड़े हुए और कितने लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए। एक परिवार तो बिल्कुल ऐसा है कि अभी चुप है। गुर्जर समाज में बहुत बड़ा परिवार है लेकिन चुप है। विधानसभा आएगी, सबसे पहला आएंगे, वोट भी लेंगे, सारा काम करेंगे, हमारे रिश्तेदार भी वोट देंगे, आपके भी देंगे। लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर आज कोई इतनी प्रतिष्ठित सांसद और गुर्जर परिवार में इतने बड़े परिवार की बेटी के बारे में यदि कोई व्यक्ति इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो एक सड़क छाप गुंडा नहीं कर सकता, और कल जो नेता बचे हैं कल उनकी बेटियों के खिलाफ भी कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, सांसद इकरा हसन के बारे में जब वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद माफ़ी मांगी गई थी, तो लोग कह रहे हैं कि सांसद इकरा हसन ने मेवात वाला को माफ़ कर दिया था तो इसमें नहीं किया गया। तो किस तरह से देखते हैं इसे? क्या इकरा हसन को माफ़ कर देना था? इकरा हसन ने कोई FIR तो करवाई नहीं। इकरा हसन ने अपने नाम से कोई FIR करवाई? आज देखिए, इकरा हसन जी से हमारा कोई राजनीतिक ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा, हमारा उनसे ज़्यादा आना जाना भी नहीं रहा, ना कभी उनके परिवार से हमारा कोई बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ रही। लेकिन एक सांसद होने के बाद इतनी गंदी गाली सुनने की क्षमता उस लड़की में है, उस सांसद में है, उस गुर्जर समाज की बेटी में है। ये हम सबको अचंभित करता है कि वो इतनी दबाव, इतना अपमानित होने के बाद इतना जहर किस तरह से अपने अंदर से मेटे बैठी है, या पी लेती है, या बर्दाश्त कर लेती है। ये उसके बड़प्पन को दर्शाता है। उनकी वीडियो वायरल हुई थी, काफ़ी भावुक हो रही थी इकरा हसन। भावुक होना स्वाभाविक बात है। भावुक मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। मैंने बताया वो एक बेटी है, बहादुर बेटी भी कह सकते हैं, लेकिन एक महिला है वो सांसद से अलग हट के। आप ये समझ लेना कि एक पति या एक भाई अपनी बहन को कड़े शब्दों में कुछ धमका दे तो महिलाएं तो जब रोने लगती हैं, जब भावुक हो जाती हैं। लेकिन उन्हें दुख हुआ इस बात। ये दुख होने वाली बात है। जितना अपमानित किया, इतना अपमानित किया जाता है किसी को, इतना अपमानित किया जाता है। बार बार उसके घर पे आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैराना पुलिस प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना प्रबंध करती है। यार सांसद है, जो लोग इस तरह की धमकी देते हैं वो अपने गांव के प्रधान को तो जाके कुछ कह लें। वो अपने गांव के प्रधान के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर RTI डाल के जो गबन हुआ है उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा दे, मैंने दूध में नहीं लाऊंगा। इतनी हैसियत नहीं है। बस ये दिख रहा है कि ये मुस्लिम है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब गुज्जर नहीं रही है, वो मुस्लिम हो गई। जब और जाति का उसके ऊपर टिप्पणी करेगा तो तब वो हो जाएगी। आपको लगता है कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है? 100% इसलिए टारगेट किया जा रहा है। कह नहीं रही वो,
बड़े इतनी गंदी गंदी वीडियो आ रही है, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे जिन्हें बोलना भी नहीं आता, कहने लगे जी हिंदू बन जाती, हिंदू से शादी कर लेती, ये कर लेती। वो माँ बाप हैं क्या उसके, या भाई हैं, क्या हैं, गार्जियंस हैं, उन्होंने पाला है, परोसा है, उन्होंने उसे क्या क्या करा एक राशन के लिए उन्होंने, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। क्या अपनी बहन बेटियों को दूसरे धर्म में भी आ लेंगे? शादी विवाह की परंपरा हमारी जाति और कबीलों से चली आ रही है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपने समाज की बेटी अपने समाज में जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, वो मैं अपनी बेटी के बारे में रिश्ते तय कर सकता हूँ, अपनी बहन के बारे में रिश्ते तय करता हूँ। क्या मेरा कोई औचित्य है कि मैं किसी की बेटी बहन के बारे में ये कहूँ कि भाई तू उससे शादी कर ले, उससे शादी कर ले? शर्म आती होगी उनके घर में जो महिलाएं होंगी, वीडियो देखती होंगी, अगर उनमें कहीं शर्म बची हो तो शर्माती होंगी और उन्हें कहती हूँ, उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि जिस तरह से कभी किसी भी महिला का पति, भाई, बेटा किसी महिला के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, आप उसका इलाज कर लें खुद ही। कहीं ऐसा ना हो वो एक दिन गाली देते देते तक इतना क्रोधित हो जाए, किसी की हत्या कर दे या किसी के साथ अनहोनी घटनाएं कर दे, और फिर उन लोगों को, उन माँ बापों को, उन बीवियों को, उनकी बहनों को पछताना पड़े। जो गलत राह पे जो बच्चे चल रहे, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे, उन लोगों को, परिवार वालों को ये चाहिए, बहनों को ये चाहिए, बीवियों को चाहिए कि वो घर में बिठा कर उनसे तसल्ली से बात करें और उन्हें समझावें कि बहन बेटी जिस तरह हमारी इज्जत है, इसी तरह किसी और बेटी की इज्जत है। अच्छा, जब सांसद इकरा हसन की वो भावुक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो नहीं लगता आपको कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं या फिर क्या कुछ है मामला चल रहा है? मैंने सांसद जी की भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बाद उनके समर्थकों का आक्रामक होना भी मैंने देखा, और जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे समर्थक कि इकरा हसन बिना हिंदू के बन के दिखा दें, इकरा हसन बिना उसके बन के दिखा दें, जिस तरह से उन्होंने ही इकरा हसन को बनवाया हो, यानी कि प्रदीप चौधरी के साथ उन्हीं लोगों ने धोखा करा हो, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रदीप चौधरी जी को बहुत सारे मुसलमान मास्टर जी के टाइम से, उनके पिताजी के टाइम से पसंद करते हैं और उन्हें वोट भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदीप चौधरी जी और प्रदीप चौधरी जी के परिवार कभी मुसलमानों के बिना राजनीति में सफल हुआ हो। हम ये कह सकते हैं कम या ज़्यादा, राजनीति एक साझे की विरासत है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जनरल कास्ट, इसमें सबके वोटों को जीतने के लिए हमें चाहिए। प्रदीप चौधरी जी को भी चाहिए, वो मुकेश चौधरी को भी चाहिए, गंगो विधायक को भी चाहिए, वो किराने वालों को भी चाहिए, वो अनिल चौहान जी को भी चाहिए, बाबू हुकम सिंह जी के साथ भी थे। ये बात वो नहीं थे जिस बात पे प्रदीप जी सांसद जी, मैं भी उनका समर्थक रहा हूँ, कभी उनको वोट दिलवाने में मैंने गंगो क्षेत्र में मेहनत की है जब वो कांग्रेस में थे। मैं उस बात को कह रहा हूँ कि गाली वीडियो में नारेबाजी और उस स्तर की गंदी गाली जिनको कान में लोहा गर्म करके डाल लेना पसंद करूँगा, सुनना पसंद नहीं करूँगा, उस स्तर की गाली एक महिला को दी गई। सांसद जी वाली तो बाद में, ये तो उस चीज़ को दबाया जा रहा अलग अलग बातें करके। बात यह है कि एक सांसद हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए, लेकिन गुज्जर समाज के लिए उनकी बेटी है। बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो दूसरी बिरादरी का है, क्यों कह रहा? गुज्जरों से हमारा दिली जुड़ा हो रहा है। गुज्जर नेता हमारी पसंद के नेता रहे हैं, बाबू हुकम सिंह हो, मनोहर हसन हो, प्रदीप चौधरी जी हो, और मुकेश भाई तो पहली बार बने, वीरेंद्र सिंह जी हो, मोनू को बहुत सारे मुस्लिम लड़के पसंद करते हैं। लेकिन बात इस चीज़ की है, क्या ये उचित था कि एक गुज्जर समाज की एक शिक्षित और एक पॉलिटिशियन बेटी के बारे में इतनी गंदी गालियां दी गई? वो क्या सही था और उनके समर्थन करने वाले लोग सही थे क्या? गुज्जर समाज के नेताओं को इसमें आगे नहीं आना चाहिए था? सामाजिक लोगों को आगे आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था?
क्या कोई करासन गई थी कि वहाँ कि जिसने भी वो मंदिर में घटना करी वो निंदनीय है, पुलिस ने कार्रवाई करी। आप ये देखिए जिस दिन ये घटना हुई, यदि करासन शाम को ही वहाँ चली जाती तो शायद पुलिस की कार्रवाई बाधित होती। जहाँ भी कोई घटना संवेदनशील होती है, यदि वहाँ नेता ज़्यादा जाना आना शुरू कर दे तो पुलिस प्रशासन हमेशा ये चाहता है कि वहाँ कोई ना आए और हम फ्री हैंड कार्रवाई करें। इकरा संजय ने भी शायद यह प्रशासन से बात करके यही सोचा है कि मैं 5, 7, 10 दिन जितना संभव हो सके पुलिस अपनी तसल्ली से कार्रवाई कर ले और तब मैं जाऊं। लेकिन जो पूर्व सांसद प्रदीप जी है वो कह रहे हैं कि मेरा कोई समर्थक नहीं है। ये कैराना लोकसभा में सबको पता है कौन किसका समर्थक है। बड़ी ठेस लगी है बहुत बड़े तबके को, मैं नुकरा मुस्लिम को नहीं, बहुत बड़ा वोटर जो प्रदीप जी का वोटर है उनको। किस व्यक्ति का नाम पहली बार सांसद जी से नहीं जोड़ा गया? कोमल चौधरी प्रकरण में भी इसका नाम सांसद जी के साथ जोड़ा गया था और कोमल चौधरी भी बेटी थी। हमने भी उनके समर्थन में ट्वीट किए थे फेसबुक पे, जो हमसे हो सकता हमने किया था, और हमने भी बैठ के चिंता जाहिर की थी कि कोमल चौधरी को इंसाफ मिलना चाहिए। तब भी प्रदीप चौधरी जी का नाम उन समर्थक के साथ जोड़ा गया था। कोई ये थोड़े है कि अभी जोड़ा गया। हम लोग कहें कि ऐसे समर्थक किसी भी नेता को रखने ही नहीं चाहिए, खुलकर ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। हजारों लोग हैं जिन्होंने वहां घेर में एमपी साहब के उन्हें वो रहता हुआ देखा। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग, चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी समाज का नेता हो, ऐसे कार्यकर्ता को अपने घर से खदेड़ देना चाहिए कि जो दूसरे की दी बेटी की इज्जत ना करता। आपको लगता है ये जो पूरा मामला चल रहा है राजनीतिक रूप ले रहा है? बिल्कुल राजनीतिक रूप ले रहा। मैं अचंभित हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है ये मेरा सामाजिक कार्यकर्ता रूप में लंबा जीवन रहा है और मैंने MSW किया, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी के बारे में। मुझे जैसा कि हमें लग रहा था कि ये राजनीतिक कुछ प्रोपगंडा है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखी स्कूल की कमेटी की। स्कूल की कमेटी के लोग कह रहे हैं कि उनका कुछ लोगों की ये साजिश थी कि स्कूल बंद हो जाए और स्कूल की जगह पर हम कब्जा कर लें। अब बताओ, यदि ऐसा है, कोई व्यक्ति स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, कोई गिरोह स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, कोई व्यक्ति, कोई गिरोह ये चाहता है कि गंगो क्षेत्र के, छापर क्षेत्र के बच्चे शिक्षित ना हों, तो एक बड़ी साजिश है और इसकी भी न्यायपूर्वक जांच हो और जो लोग इसमें दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसी की भी ना सुना जाए। अच्छा, इकरा हसन है, उनका राजनीतिक घराना है, काफ़ी समय हो गया राजनीति में, तो आपको लगता है जो ये टिप्पणी हुई है इसके खिलाफ जो विपक्ष के लोग हैं, जो इकरा हसन के विपक्ष का है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा ये मैंने बात कही थी कि जिस व्यक्ति ने इतने बड़े घराना की बेटी और इतने बड़े राजनीतिक वजूद रखने वाले गुज्जर समाज के बेटी के बारे में इस स्तर की भाषा का प्रयोग किया, वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कर सकता है। जब आदमी पागल हो जाता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये घर का है या बाहर का है। जो उसका हाथ में आता है नाली का छोड़ा आता है, नाली का छोड़ा मार देता है, आदमी के टोला व टोला मार दे। और ऐसे व्यक्ति को गांव समाज की सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसका सही इलाज करें। ये नहीं, ये सब व्यक्तियों को, चाहे वो मैंने बताया पक्ष को हो या विपक्ष का, बात इस चीज़ की नहीं है, बात इस चीज़ के कैराना लोकसभा में जितने भी नेता हैं, खास करके गुज्जर समाज के, उसके बाद जो भी नेता हैं, जो विधायक बने 1 बार 2 बार, ये विधायक नहीं बने या बनने वाले हैं, जिला चेयरमैन हैं या प्रमुख हैं या समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को एक साथ होकर इस पर बड़ी गहनता से चिंतन करना चाहिए कि कोई भी समाज में इस तरह का बच्चा पैदा हो रहा है, माहौल में बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, समाज में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो समाज उसका सामाजिक स्तर पर निस्तारण करे। कुछ और संदेश देना चाहते हैं आप समाज को कि भैया इस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह से उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर भावनाओं पे? खास करके मेरा आपकी वीडियो के माध्यम से
कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ यूट्यूबर ऐसे ऐसी चीज़ों को इतना हाईलाइट करते हैं, इतना मुद्दा बनाते हैं कि उससे सामाजिक ताना बाना टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। ये तो बड़ा मजबूत है पश्चिम का ताना बाना सामाजिक। मेरी उन लोगों से, और जो फेसबुक पर सोशल मीडिया पे इस तरह के लोग बड़ी बड़ी कड़वी भाषा का इस्तेमाल करके यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, उनसे हाथ जोड़कर मेरी निवेदन ये रहेगा कि आप लोग किसी भी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना बरतें, उसको देखें। हमारी धी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है इस लाइन में, ये सरसावे से लेकर यहाँ तक सभी बिरादरियों का। फ़ोन करके पता कर लें एक दूसरे से क्या मामला है क्या नहीं है। बेहतर तो ये है कि उस पर कोई टिप्पणी ना की जाए। आज जो इन चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, जो ज़्यादा गाली देता है यूट्यूब पे और जो फेसबुक पे ज़्यादा गाली देते हैं, उनकी वीडियो पोस्ट लाखों लाखों में जा रही है। और जो आदमी ये कहे नहीं भाई बच्चों को पढ़ा लो, एजुकेशन करवा रहा हो, उसकी 5, 6, 10 मिनट सिमट जा रही है। तो ये जो चीज़ें चल रही है बड़ी ख़तरनाक है। यूट्यूब पर फेमस होने के लिए, फेसबुक पर फेमस होने के लिए इस तरह की जहरीली वीडियो ना डालें जिससे कि समाज में गलत संदेश जावे। यही बस मेरी निवेदन रहेगा। सरकार से, पुलिस प्रशासन से किसी तरह की कोई मांग करना चाहते हैं? सरकार प्रशासन से मेरी यही, सहारनपुर प्रशासन से खास करके यही मेरी मांग है कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, किसी बिरादरी के हैं, उनको बिल्कुल भी एक तिनके के बराबर छूट न दी जाए। हो सकता है कि आज प्रशासन की नरमी और कुछ नेताओं की सपोर्ट की वजह से वो छोटे स्तर का मामला समझकर छोड़ दे जाए और कल बड़े स्तर पर वो समाज में जहर घोलने का काम करें, उनके हौसले बढ़ जाएंगे। पुलिस को चाहिए, जिस तरह से ये पुलिस आजकल अपने आक्रामक तेवर के लिए जानी पहचानी जाती है, सख्त प्रशासन की प्रशंसा की जाती है, इस तरह के मामले में सहारनपुर में आज बड़ा ही सचेती से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो समाज को का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं।